औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ व्हाट्सएप अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो भी टॉपिक्स जिसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसको मैं अलग एक लेक्चर में रख लेता हूँ। जिस तरह आज हमारा एनआइसोट्रोपी है, तो आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये एनआइसोट्रोपी में जो वेरिएशन आता है विद द डायरेक्शन, या ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, तो वाई इज़ दिस थिंग हैपनिंग। तो मैं ये थोड़ा सा आज आपके सामने क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एनआइसोट्रोपी बेसिकली अगर हम कहें कि प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं एनआइसोट्रोपी। क्या मतलब है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है? देखिए, हमारे पास दो तरह के मतलब ये फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, ठीक है। और एमआरपस में बेसिकली हमारे पास आइसोट्रोपी होती है। ये वो प्रॉपर्टीज है जो अगर हम इसको इस तरह कहें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, या फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको फर्दर इसमें एडिशन कर लूँ, एंड दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अब ये प्रॉपर्टीज हमारे पास डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जिस तरह हमने एमआरपस सॉलिड में बात की थी, एमआरपस सॉलिड में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ग्लास लेते हैं। अब ग्लास में वहाँ पे ये बात मैंने की थी कि अगर हम सपोज इस तरह हमारे पास ही एक ग्लास है, तो इसके हर एक डायरेक्शन पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है। क्या होता है? वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। वाइल इन केस ऑफ द एमआरपस सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब किस तरह चेंज होती है? तो पहले तो हमने ये बात करनी है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। देखिए, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंज्ड या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पे जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो आपको पता है कि ऑर्डरली है। क्या है? थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके साथ ये चेंज हो जाएगी। वाइल इन एमआरपस सॉलिड वो हमारे पास अदर देन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, हम कहेंगे इम्प्रॉपर है, इम्परफेक्ट सॉलिड्स है वो, वहां पे कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती, और अगर कहीं पे होती है तो उसको हमने क्रिस्टलाइट्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो फिनोमिना आता है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको ग्रामेटिकली समझाऊं। यहां पे हमारे पास हम सपोज करते हैं ये एक बॉक्स है, ये अब इसमें जो पार्टिकल्स है वो इस तरह अरेंज्ड है, ठीक है। ये अब देखें, ये इसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड है, ये इस तरह। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई की है कि जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं वो आपकी समझ में आ जाए। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट है अब पार्टिकल्स की, एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। अब इसी के साथ अगर हम दूसरे साइड पे एक और बॉक्स को ड्रॉ करें, और वो दूसरा बॉक्स बिल्कुल सेम साइज का हो, लेकिन वहां पे आप समझ गए होंगे जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, इस तरह की अरेंजमेंट हो। अब ये हमारे पास है बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड। क्या है? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और इसमें कोई ऑर्डर आपको नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत ऑर्डर नजर आए तो उसको हमने क्रिस्टलाइट्स के तौर पे बात उस पे की थी। अब यहां पे ये प्रॉपर्टीज, अब शायद आपके जहन में थोड़ा बहुत इसका मतलब पिक्चर बना हो कि ये ऑर्डरली अरेंजमेंट और ये जो जहां पे ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसमें फर्क क्या है? अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा फर्दर इसको और मतलब ये कि ड्रॉ करूं। वो इस तरह होगा हमारे पास कि अगर हम कहें कि हमारे पास
ये एक और डायग्राम है, इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। अब देखें, अब सेकंड हमारे पास और फिर थर्ड में भी हम ड्रा कर लेंगे। तो कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी बहुत वो समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक और बॉक्स। आपने जो सर्कल ड्रा किया इसी के नीचे ड्रा करना है। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास जो डॉट्स हैं बिल्कुल सेम है। मैं इन डॉट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सपोज करे ए एंड बी मेरा एक लाइन है। अब यहाँ पे मैंने एक और लाइन को ड्रॉ किया। हम सपोज करते हैं ये सी एंड डी है। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो सेम है। क्या है? सेम, क्योंकि ये देखिए ब्लैक जो हमारे पास डॉट्स है या स्फेरिकल्स है ये एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक ये डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट। क्या कहेंगे? डिफरेंट अरेंजमेंट। अब यहां पे अगर हम बात करें कि क्रिस्टलाइन ये एनआइसोट्रॉपी में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी एग्जिस्ट होती है, तो फिर मैं ये डायग्राम को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द सेकंड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल conductivity, and the third one is electrical and thermal conductivities। ये हमारे पास एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। अब देखें, हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास इस डायरेक्शन में अलग होगी, लेकिन ये इस डायरेक्शन में अलग होगी। इसके साथ अगर मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड करूं एंड दैट इज क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज प्लेन। अब यहां पे अगर इसके हम क्लीवेजेस बनाएं तो इस डायरेक्शन में इसके क्लीवेजेस अलग होंगे, टुकड़े अलग होंगे। आप एक लकड़ी को ले लें और उसके स्लाइसेस बनाएं। अगर आप उसके स्फेरिकल स्लाइसेस बनाएंगे तो वो अलग होंगे, लेकिन आप अगर उसके वर्टिकल बनाएंगे तो वो फिर अलग होंगे। सेम हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ये दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम ग्रेफाइट को ले लें, अब ग्रेफाइट में आप देखें तो ग्रेफाइट में जो हमारे पास थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज हैं वो पैरेलल ज्यादा होती है, लेकिन परपेंडिकुलर वो कम होती है। अब वो पैरेलल अगर हम उसको इस तरह अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन अगर हम यहां से अप्लाई करें तो वो अलग होगी, क्योंकि यहां पे फ्लो वो इजी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे उसके लिए फ्लो मुश्किल होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वहां पे। ठीक है, इसको क्रॉस कर रहा है। लिहाजा ग्रेफाइट का भी आप वहां पे वो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज में फर्क आ रहा है। यहां पे इस डायग्राम में अब अगर किसी को नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए हमारे पास वो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल हमने वैक्यूम से वाटर में एंटर हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैक्यूम है और ये हमारे पास सपोज करें वाटर है। ये टाइम सेविंग की वजह से मैं दूसरा डायग्राम ड्रा नहीं कर रहा हूं। अब इसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारे पास आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ रहा है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि यहां से कोई लाइट इसमें आ रही है तो वो जो यहां से आ रही है और फिर यहां पे जो उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इंसिडेंट और आर रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो डेफिनेटली यहां पे जो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, मतलब अगर इस डायरेक्शन में कोई लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है तो वो अलग होगी, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो वो अलग होगी। लिहाजा इस डायरेक्शन की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टीज भी। जिस तरह मैंने आपको क्लीवेज का बताया कि क्लीवेज के प्रॉपर्टीज भी वो हमारे पास जो क्लीवेज प्लेन आएंगे वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द एमॉर्फस सॉलिड। जिस तरह मैंने ग्लास की आपको बात की थी,
अब ग्लास में हमारे पास आप डायरेक्शन कोई भी ले ले, वहां पे प्रॉपर्टी सेम रहती है, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, वहां पे वो एमॉर्फस सॉलिड वो क्या है हमारे पास, देखिए यहां पे आपने क्या लिखना है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास यहां पे एन आइसोट्रोपिक है, मोस्टली एन आइसोट्रोपिक है। ठीक है, और जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास आइसोट्रोपिक है, क्योंकि वो आइसोट्रोपी शो कर रहे हैं। वहां पे अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो मैंने ग्लास की आपको स्टार्ट में ही मिसाल दी है कि ये जो ग्लास का है ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, इसकी हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि यहां पे कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, एंड दैट इज बेसिकली द रीजन कि हमारे पास ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं या हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं डिफरेंट क्यों होते हैं? वो इसलिए डिफरेंट होते हैं कि यहाँ पे इनकी जो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अदर देन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वही रीजन है। और वही रीजन यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स में भी आ रहा है कि देखिए यहाँ पे ये एक तरह की अरेंजमेंट है, ये दूसरी तरह की अरेंजमेंट है, ये जो क्रॉस है ये तीसरी तरह की अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट प्रॉपर्टीज को वेरी कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टीज को वेरी कर रहा है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरी कर रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज। अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज क्या है? मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी सॉलिड के हार्डनेस को मेजर करते हैं कि अगर कोई सॉलिड का जो वॉल्यूम 1 डिग्री वॉल्यूम में फर्क आता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वो भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज वो लेयर्स पे डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इन ओवरऑल वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टीज में साथ में चेंज हो रही है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द एन आइसोट्रोपी के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एन आइसोट्रोपी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी होती है, इसलिए हम इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। और दोनों में फर्क ये है कि एन आइसोट्रोपी डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। हमारे पास जो आइसोट्रोपिक होती है, आइसोट्रोपिक डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो सारे डायरेक्शन में सेम रहती है। और आप इसमें ये क्लीवेज प्लेन का भी 4th ऐड कर ले, क्योंकि ये क्लीवेज प्लेन भी हमारे पास एक एन आइसोट्रोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एरिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।